हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से मॉनसून ट्रेल 2024। बारिश का मौसम है, सो रॉयल इनफील्ड ने कहा कि घर पे बैठे क्या कर रहे हो, चलो कुछ बारिश के अंदर घूमो और वो सारी जगह अपने व्यूअर्स को दिखाओ जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं जाते। सो हम आने वाले 4 दिन वो सारे ट्रेल्स एक्सप्लोर करेंगे, रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे दोस्त बनाएंगे और बहुत सारा फन करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको रॉयल इनफील्ड की तरफ से अमेजिंग एडवेंचर एक्सप्लोर कराने राजस्थान में। सो दोस्तों, हम आ चुके पेट्रोल पंप पर और सबसे पहले गाड़ी में हवा भरवा रहे हैं। सो आगे की तरफ हम 22 रख रहे हैं, पीछे की तरफ 32 PSI रख रहे हैं फॉर ए सिंगल राइडर। और जो चारों तरफ इस वक्त कंडीशन है बारिश के अंदर, उसके अंदर ये मेरे लिए सबसे प्रेफरेबल है। टैंक फुल कराएंगे और उसके बाद में चेक करेंगे इसका माइलेज। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमेजिंग रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 में है कि एक तो फ्यूल कैप बहुत अच्छी है एंड भैया फुल टैंक कर दो, हाँ अंदर लगा के। सो ये जो कैप है ये कभी भी बाहर निकल कर नहीं गिरती और इसके ऊपर की तरफ ये जो क्रोम कैप लगी हुई है इसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फुल टैंक कराते हैं और साथ के अंदर ऑडोमीटर की रीडिंग लेते हैं ताकि अगले नेक्स्ट 5 डे में हमको जो भी माइलेज मिला एटलीस्ट हम उसको चेक कर पाएँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे कोई मोटरसाइकिल अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर चली हुई मिल रही है, लंबी राइड के लिए मिल रही है। और दिस इज़ द बेस्ट वे आप किसी भी बाइक का माइलेज कैलकुलेट करें। सो टैंक फुल कराते हैं और उसके बाद में एक एक करके आपको माइलेज एक्सपीरियंस भी देते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्यूल हमने फुल भरवा लिया। हालांकि टैंक जैसे आप बाइक को साइड की तरफ लगाते हो वैसे ही एक तरफ आपके पास थोड़ी सी जगह रह जाती है। अब क्योंकि हमारी बाइक में गूगल एनेबल ट्रिपर है तो हम क्या करते हैं, हमने रॉयल इनफील्ड की एप्लीकेशन जो है उसको ऑन कर लिया और उसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही हमने चालू करा वैसे ही हमारा ट्रिपर जो है वो भी कनेक्ट हो गया। 7:49 AM हो रहे हैं और अगर मैं अभी तक बाइक कितनी चली इसकी बात करूँ तो 11,242.9 किलोमीटर हमने फ्यूल भरा है, तब तक बाइक चल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस बाइक का ना एक काम करते हैं, हम ना पूरे रास्ते भूल जाएंगे, हम इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं ताकि हमारे पास में एज ए पार्ट ऑफ नॉलेज रहे कि हमारी बाइक कितनी चली हुई है। अब ऑल ओवर इस एक्सपीरियंस के बाद जब भी हम फ्यूल भराएंगे तो हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारी बाइक का अप्रॉक्सीमेटली माइलेज क्या आया। 11.44 लीटर अभी बाइक में हमने फ्यूल डला है, पर हम अब इसको रीसेट कर देते हैं। हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर गए ट्रिप ए और यहाँ से हमने लॉन्ग प्रेस करके ट्रिप जो ए है इसको भी 0 कर लिया। तो अब शुरू करते हैं हमारी राइड। सो दोस्तों, बाइक हमने पार्क कर दी, बहुत सारे और बाइकर आते जा रहे हैं और अब मिलवाते हैं एक एक करके। हेलो भाई जी, कैसे हो आप, कैसे हो? यहाँ कैसे पधार गया? अब मैं चलूँगा आप लोगों के साथ राइड करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, इतने सालों बाद मौका देने के लिए अपने साथ राइड का। और मुझे एक बात बताओ, बेसिकली कुछ नई जगह दिखाओगे? ये हमारा आपने ऐसा राजस्थान कभी नहीं देखा। पक्का पक्का। सो अभी हमसा से आराम से आपको मिलाएंगे। हेलो। सो बॉबी भैया हमारे साथ में है और बॉबी भैया फोटोग्राफी करते हैं और आज हमारे साथ बाइकिंग करने फुल पावर जा रहे हैं। हेलो भैया जोजो। हेलो वैभव भैया जी हमारे साथ है। तो कंटेंट इतना तगड़ा आने वाला। सो अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल जो भी हमने आज तक राइड करी उसके अंदर और इस राइड में 2 बहुत बड़े फ़र्क हैं। सबसे पहला देखो, राइडिंग कम्युनिटी लाने वाले रॉयल इनफील्ड बाइकर्स हैं और उसी के साथ में अगर आपको एक वो अनएक्सप्लोर्ड रास्ते एक्सप्लोर करो जहाँ पर नॉर्मल बंदा जाता ही नहीं है तो इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान का नॉर्मल टूर नहीं होने वाला। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो विल गेट टू नो कि कौन कौन सी वो जगह है जो यहाँ पर आकर आप पिंक सिटी के अलावा भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अब सबसे पहले सारे बाइकर से मिलते हैं और उसके बाद में राइड स्टार्ट करते हैं। सेम टाइम पर सुपर मीटियोर बहुत सारी जो बाइक्स हैं इनको एक्सप्लोर करते करते आज जो हमारे पास एग्जैक्ट मशीन है ना मीटियोर 350, हम इस बाइक के बारे में हर एक डिटेल आपको आने वाले 4 दिन में 5 दिन में बताते जाएंगे इन डेप्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रॉयल इनफील्ड मॉनसून ट्रेल्स 2024 राजस्थान।
रूट के बारे में आपको बता देता हूँ। हम लोग टोंक रोड ही ले रहे हैं, मेन टोंक रोड। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे और सीधा स्ट्रेट रामबाग चौराहे तक। रामबाग चौराहे से राइट लेना, स्ट्रेट जो भी टोंक रोड छोड़ना नहीं है। आप लोग सबने मेरे साथ राइड की हुई है। हम लोग जो फॉर्मेशन यूज लेते हैं वो डबल फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक लीड होता है, एक स्वीप होता है, बीच में एक आदमी बार आगे पीछे चेक करता रहता है। उसी फॉर्मेशन में हम लोग चलेंगे। हमारी मैक्सिमम लिमिट हाईवे पे 70 रहेगी, इससे ज़्यादा स्पीड अप मत करना। रीज़न उसका ये है कि इस वाले हाईवे पे गाय बहुत ज़्यादा है। अगर थ्रू आउट द रूट हमको गाय बहुत ज़्यादा मिलेगी। कुछ वाले लोकेलिटी में गाय सड़क पे बहुत ज़्यादा है और एकदम से गाय उतर के आ जाती है। आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में हर बार गाय रोड से उतर के आएगी। आप लोग दो मोटरसाइकिल के बीच में एटलीस्ट 2 मोटरसाइकिल का गैप बना के रखना, स्पीड अपनी लिमिटेड रखना। हमारे साथ एक कपल भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो 2 लोग होंगे, केवल वो अकेली मोटरसाइकिल ऐसी है जिससे 2 लोग हैं साथ। उसको थोड़ा स्पेस देना निकलने के लिए, या फिर उसको कहीं आप ब्लॉक मत करना, सेफली वो लोग चले। फ़ोन यूज़ नहीं करना है मोटरसाइकिल का, आपका हेलमेट स्ट्रैप बंद होना चाहिए। बेसिक रूल जो भी रोड के होते हैं वो आपको फॉलो करना है। यहाँ से लेके और शिवदासपुरा टोल से पहले तक काफ़ी सारी रेड लाइट्स हैं। तो अगर आधा कॉन्वॉय आगे निकल जाता है, आधा पीछे रह जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पीछे हमेशा एक स्वीप रहेगा आपको टेक केयर करने के लिए, और लीड को आपको क्रॉस नहीं करना। आधा कॉन्वॉय पीछे रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाओ, आगे लीड उसको रोक लेगा। हम लोग सब साथ में ही ट्रैवल करेंगे। आइटनरी आज की, यहाँ से हम लोग बूंदी पहुँचेंगे। पहले होटल में चेक इन करेंगे, आप लोगों का चेक इन होगा वहाँ पे। देन आप लोग फ्रेशन अप होकर चेंज वेंज करके हम लोग जाएंगे लंच के लिए कोटा। दिन लंच के बाद हमारा एक इवेंट है, वहाँ पे एक्टिविटी है, वो है चंबल क्रोकोडाइल सफारी। तो 2 से 2.5 घंटे की सफारी है। तो आप लोग प्रॉपरली अपना वाटर बॉटल्स या फिर जो भी आप लोग हाइड्रेटेड रहना उस टाइम पे, और पेट आपका भरा हुआ होना चाहिए, भूखे ना हो, क्योंकि वो सफारी के बीच में हम लोग वापस नहीं आ सकते। 2.5 घंटे के बीच में हम लोग बोट घुमा के वापस नहीं आ सकते, पूरी पानी के अंदर ही है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी रूट से रिगार्डिंग या फिर कुछ आज के दिन की आइटनरी के बाद, ये आइटनरी आपको डेली सुबह ब्रीफिंग मिलेगी, डेली आपको रूट शेयर होगा, डेली एक मैसेज आएगा ग्रुप में, और डे वाइज आपको सारा मैसेज मिलता है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। एंड दोस्तों, इसी के साथ में शुरू होती है हमारी मॉनसून राइड, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान की वो सारी लोकेशन जहाँ पर आप मॉनसून के सीज़न में जा सकते हैं। और लाइन अप होकर एक बाइकर ही जा रहा है। देखो, ये जो डिसिप्लिन है ये बाइकिंग कम्युनिटी में जो आया है, आता जा रहा है, और पुराने सीनियर से हमने सीखा है, इसका मज़ा ही बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, पहली चीज़ रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 को अमेजिंग बनाती है इसका शहर में कहीं से भी निकल जाना। आप देखिए कि जो गैप है इसके अंदर से आराम से मैं कहीं से भी निकल पा रहा हूँ। सेम टाइम पर लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार सैडल हाइट जो है, क्या ये मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तो मोस्ट इकोनॉमिकल, अगर मैं एक क्रूज़र मोटरसाइकिल की बात करूं तो रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 है। बैठने में आपको लिटरली ऐसे फील होता है जैसे कोई आप किसी काउच के ऊपर बैठे हो। बहुत कंफर्टेबल सीट है, एंड लॉन्ग ड्राइव्स के लिए मेरे को लगता है इससे ज़्यादा अमेजिंग मशीन नहीं हो सकती। अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो अच्छा वाइड क्रूज़र पोजीशन में आपको हैंडल बार मिलता है। आपके फुट पैक्स की जो पोजीशन है वो आगे की तरफ है, प्रॉपरली आप मतलब ऐसे करके बैठे हुए होते हो आगे की तरफ। और सेम टाइम पर अभी जब मैं कहीं पर रुकूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आप कहीं रेड लाइट पे नॉर्मल भी खड़े होते हो ना, तो भी आपके जो पैर हैं वो प्रॉपरली दोनों तरफ टिक रहे होते हैं। एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो कि बाइक को स्टार्ट करते ही आपको महसूस होती है वो ये है कि जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जो शिफ्टर है ना, उसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ 2 पोजीशन मिलती है। तो आपके जो जूते हैं वो ख़राब नहीं होते। अगर आप ऑफिशियल जो शूज़ है वो पहनकर या स्पोर्ट शूज़ पहनकर भी इस बाइक को चलाते हो तो आपके जूते ना कटते नहीं है और ना ख़राब होते। और सेम टाइम पर जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो आपका पैर ना बिल्कुल फ्री मूव कर रहा होता है। कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका जो पैर है वो कहीं पर अटक रहा है। शहर में तो जो मीटियोर 350 है इसका अमेजिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा। अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैं अच्छी खासी इसे चला चुका हूं, मगर हीट जो है वो आपको महसूस नहीं होती। 350cc इंजन जो है ये जिसे कहते हैं ना बेसिक पावर वाला, बेसिक रिलायबल इंजन, जो कि सालों से रॉयल इनफील्ड काम में ले रहे हैं। तो अगर हीट की बात करूं तो हीट आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऑल्दो मैं बाइकिंग गियर पहनकर चल रहा हूं तो बाइकिंग गियर में तो वैसे भी आपको हीट महसूस नहीं होती। अब हम चलते हैं हाईवे के ऊपर और आप लोगों को बताएंगे कि हाईवे पर
इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी हमको कैसी लगी। सो दोस्तों, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मेरे पैर जो है वो प्रॉपरली टिक रहे हैं, क्योंकि क्रूज़र मोटरसाइकिल हल्की सी नीची होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो आपको अच्छा खासा बड़ा टैंक मिलता है, दोनों तरफ आपके पैर प्रॉपरली आ जाते हैं और आपके पैर प्रॉपरली टिक रहे होते हैं। अब पैर टिकते रहे, मगर क्या नीची बाइक होने की वजह से ऑफ द रोड कहीं से टच होगी? उसको तो देखो हम जब ऑफ रोड करेंगे तभी हम टेस्ट करेंगे। और अब चलते हैं सीधे के सीधे हाईवे पे। सो दोस्तों, बाइकिंग करते करते एक चीज़ हमारे दिमाग में आई, वो ये थी कि यार ये पैनियर लगा के बाइकिंग करना ना अपने में बहुत बड़ी स्किल है। वाटरप्रूफ आपको हिमालयन में पैनियर मिलते हैं, बहुत सारा आप सामान रख सकते हो, मगर जैसे आप पैनियर लगाते हो वैसे ही आपको अपने व्हीकल को मानकर चलना पड़ता है कि जितनी लंबी और बड़ी मेरी बाइक है उसका दुगना स्पेस और होना चाहिए। सच बताओ ना, ये जो स्किल है अभी तक मैं नहीं सीख पाया, पर अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो वील ट्राई कि किसी दिन हम इसके ऊपर भी एक कंटेंट बनाएं कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं और पैनियर स्टॉप बॉक्स लगाते हैं तो क्या आपकी कॉस्ट आनी चाहिए, और उस कॉस्ट के साथ ही आपका कंफर्ट जोन कैसा होता है, और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तब तक कमेंट करके बताओ कि आपको जो आगे की तरफ हिमालयन दिख रही है पैनियर्स के साथ में वो कैसी लगी। सो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम हाईवे के ऊपर और एक्सपीरियंस जो हाईवे का है वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब पहले तो रॉयल एनफील्ड के इतने सारे राइडर्स के जाने पर एक नॉर्मल इंसान में ही राइडिंग की फीलिंग अलग हो जाती है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि रॉयल एनफील्ड अपने बाइकर्स के लिए इस तरीके की राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिटी नहीं पर भी है कहीं पर, तो भी इफ़ यू ओन अ रॉयल एनफील्ड तो अपने आप आपके पास में रीज़न मिल जाता है राइड करने का। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर स्टेबिलिटी की, बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड सेम टाइम पर कल के दिन हम टेस्ट करेंगे टॉप स्पीड पर। अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती बाइक के अंदर। आप किसी भी गियर में हो, अगर 4th गियर, मैं तो कहता हूँ 5th गियर में हो, आप जब एक्सेलरेट करते हो ना तो यार गुड टू गो। आपको बार बार गियर चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप जब बाइक पे बैठे होते हो तो बिल्कुल राजा जैसी आपको फीलिंग मिल रही होती है। सामने की तरफ दिन में देखा जाए तो आपको ट्रिपर और ऑल ओवर जो आपका सामने की तरफ कंसोल है, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो लोग कहते हैं वाइब्रेशन वाली बात, तो अब जैसे मैं इस वक्त 90 और 100 पे चल रहा हूँ तो 100 पर आपको वाइब्रेशन हल्का फुल्का महसूस होता है। मगर बात यही है कि अगर आप एक रॉयल एनफील्ड चला रहे हो और आपकी बाइक बिल्कुल ही वाइब्रेशन फ्री हो तो उसके अंदर वो बाइकिंग वाली फीलिंग भी तो नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100-110 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आपके लिए एक स्वीट स्पॉट है जिस पे आप क्रूज़ करना पसंद करोगे। अप्रॉक्स 110 के ऊपर जब आप जाते हो तो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर होने लग जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इससे ऊपर नहीं। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने थोड़ी सी आदतें हमारी बिगाड़ दी है। सुपर मीटियोर जब मैं लॉन्ग ड्राइव पर चला रहा था तो वहाँ पर क्योंकि आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं तो मेरे जैसे छोटे हाथ वाले इंसान को थोड़ा सा आराम मिल रहा होता है, क्योंकि एंट्री लेवल सेगमेंट है मीटियोर 350, इसलिए इसके अंदर आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते। बट आई गेस अगर आप लगवाना चाहें तो आप सुपर मीटियोर के लीवर्स लगा सकते हैं। अगर मेरे जैसे छोटे छोटे आप लोगों के हाथ हैं तो उससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे साथ में एक और मीटियोर 350 चल रही है उसमें मैं आप लोगों को एक्सेसरीज़ भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी एक्सेसरीज आप लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा विंड ब्लास्ट जो आपको हर बाइक में महसूस होता है, उसके लिए जो हमारे साथ में दूसरे राइडर आए हैं उनकी बाइक में क्योंकि सारी एक्सेसरीज लगी हुई है तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। जब भी आप बाइक लें तो आप अपने हिसाब से एक्सेसरीज चूज़ करें। उन एक्सेसरीज़ को लगाने के बाद में आपका कंफर्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। एंड दोस्तों, मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई एक्सेसरी मिलती है ना तो आप सबसे पहले कंपनी के एक्सेसरी पर ही जाएं, क्योंकि उसकी R&D अच्छी होती है और वो प्रॉपरली टेस्टेड होती है। अगर वो नहीं आ रही तो आप थर्ड पार्टी जा सकते हैं, पर अगर आपको अच्छी एक्सेसरी मिले तो वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो अब ये तो रही हमारे यहाँ की बात, और अब आगे चलते जाते हैं और आप लोगों को एक्सपीरियंस हमारा धीरे धीरे हम शेयर करते जाते हैं। पहला स्टॉप आ चुका है बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट। अब जो हमें गाइड करा था हम वैसे के वैसे करने वाले हैं, जो कि है कि अपनी जितनी भी बाइक्स हैं इनका मुंह हम रोड की तरफ करके लगाएंगे, पहली चीज़,
ताकि जब लेकर जाएं तो बाइक्स वापस ले जाना आसान रहे। एंड सेम टाइम पर क्योंकि हाईवे पर बहुत कम स्पॉट्स हैं या स्पॉट हैं जहाँ पर ना आपको अच्छा खासा खाना मिल सकता है। अब रोड तो बहुत ज़्यादा सीनिक थी, पर जैसे कि हमारे राइड कोऑर्डिनेटर भैया उन्होंने हमें बताया था, भाई साहब रास्ते पर अगर ये लोग ना होना तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रिपी हो सकती है एंड ट्रिकी हो सकती है। क्योंकि आप ये देखो 2 बार ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैं रोड पे नॉर्मल जा रहा हूँ और ब्लाइंड स्पॉट पे एक गाय बैठी हुई है। तो दोस्तों आप कभी भी ड्राइव करें, कहीं पर भी राइड करें, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करो कि हाईवे की कंडीशंस कैसी है। स्पेशली रेनी सीज़न में पता नहीं है गायों को ना रोड पे बैठने का क्या शौक है। अगर आप लोगों को इसके साइंस मालूम हो ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा कि सिर्फ गाय जो है वो हरदम रोड पे आपको बैठी हुई क्यों मिलती है। सो अब यहाँ से आगे चलते हैं और थोड़े अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अमेजिंग करते हैं। तो भाई लोगों, पराठे खा के हम फिर से राइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या खाना था यार, प्रॉपर अमेजिंग। कहते हैं ना खाकर मज़ा आ जाए, वैसे वाले आलू के पराठे हमने खाए और अब हम फिर से राइड पे निकल चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग। सामने की तरफ वेदर हो रहा है, बारिश नहीं है वरना बारिश बहुत ज़्यादा थी, पर ये बादल और चारों तरफ का जो व्यू आ रहा है ना, इसके साथ इस राइड का मज़ा डबल हो गया है। सो दोस्तों 1 आवर 58 मिनट्स लगातार गाड़ी चलाने के बाद में हम आ चुके हैं बूंदी के आउटस्कर्ट्स के अंदर। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बाहर नज़ारा है। और अब आपको बूंदी के अंदर की तरफ लेकर चलेंगे, बूंदी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें भी बताएंगे। टिल नाउ आई एम एंजॉइंग दिस बाइक अ लॉट। और अगर मैं आगे की तरफ जो कंसोल है इसकी बात करूं तो आपको इसमें कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले इस तरफ आपको एक पॉइंट मिलता है जिसको जब आप प्रेस करते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑल ओवर यहाँ किलोमीटर दिखा देता है। सेम टाइम पर फ्यूल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा हाफ टैंक है। इस वक्त हम 5th गियर में, जिस भी गियर में आप होते हो वो यहाँ पर आपको गियर दिखाता है। सेम टाइम अभी हम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो वहाँ पर इको करके सिंबल आ रहा होता है। तो अगर आपको बेस्ट माइलेज निकालना हो तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ना इको, तो यू विल गेट टू नो कि आप बिल्कुल करेक्ट गियर में करेक्ट आरपीएम के ऊपर हैं। यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है जो कि AM PM के अंदर है, और उसके साथ ही आपका प्रॉपर जो कंसोल है वो आपको प्रॉपर दिख रहा होता है। ट्रिपर जो है, ट्रिपर की स्पेशलिटी ये है कि दोस्तों अगर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं तो इसमें टाइम या नेविगेशन दिखाएगा। पर अगर आप कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो जितने देर से आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं उतनी देर यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स कंटिन्यूसली हमने बाइक को चलाया है। सो यहाँ पर आप दोस्तों आ चुके हैं हम डे 1 के स्टे पर, जो कि है क्लासिक सफ़ायर अनंता बूंदी। इस पूरे के पूरे अगर मैं रूट की बात करूं तो इसके ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा होटल है। अगर आप कोटा जा रहे हैं जयपुर से, तो जयपुर से तो आपको डायरेक्टली फ़्लाइट मिल जाती है जयपुर तक की, पर उसके बाद ऑन द गो अगर आपको कहीं स्टे करना है, आस पड़ोस की लोकेशन देखनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ बाइक्स को पार्क करते हैं, चेक इन करते हैं और आपको होटल में जो हमारा रूम है उसे अंदर से दिखाते हैं। बाइकर बॉयज यार, करतार बना रास्ते में एक ऐसा टाइम आया जब सामने की तरफ एक केक रखा हुआ दिखा, तो मुझे लगा इसको मैं तो नहीं काटूंगा। तो मेरे आगे से जो मोटरसाइकिल गई उसने काटा, काटते दोनों तरफ ऐसे गोबर उछलता हुआ जा रहा है। बट फन डे। सो डे 1 की जस्ट ये मान लीजिए कि आफ्टरनून हुई है, अभी बहुत सारी और चीज़ें करनी बाकी है। तो अब क्या करते हैं, ये जो गियर है बाइकिंग गियर, इसे चेंज करते हैं और उसके बाद में बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों लगेज हमने सारा का सारा रख दिया और एक एक करके चेक इन करते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत खूबसूरत इंटीरियर, और आ चुके हैं हमारे पहाड़ी दोस्त। सो हमने वेदर अच्छा करा कि यार हमारे पहाड़ वाले दोस्त कैसे मिस हो सकते हैं। सो वेलकम बाबा। ओहो, कोई बात नहीं, खाना पानी सबका ख्याल रखा जाएगा, फ़ोटो वीडियो मिलते रहने चाहिए। सो वेलकम गाइज, वेलकम। और एक्सप्लोर करेंगे इस बार थोड़ा सा अलग राजस्थान। सो सारे लोगों ने है ना, हाँ, मैंने राजस्थान जो भाई के साथ कुछ ऐसा देखा। थैंक यू सो मच। दैट्स समथिंग स्पेशल। यस। सो इस बार जो है ग्रीनरी होगी, अलग लैंडस्केप्स होंगे, थोड़ा बहुत आपको देहरादून वाली फील भी रहेगी, तो घर मिस नहीं करोगे, और थोड़ा सा राजस्थान वाला टच भी
सो दोस्तों अब सबसे पहले क्या करते हैं, चेक इन करते हैं और उसके बाद में आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों इधर की तरफ पूल भी है और जिंदगी है आसान। सो बॉबी भैया थके हुए जैसे ही पहुंचो वैसे ही एक अच्छी जगह मिलना इज सुपर अमेजिंग फील। इधर वाला व्यू तो थोड़ा ओके ओकेश है, मगर अभी जो एक्चुअली व्यू देखने के लिए जा रहे हैं वो भारी होने वाला है भाई साहब। क्रोकोडाइल सफारी, नाम सुन के ऐसे लग रहा है तैरना नहीं आता। मैं अकेला नहीं हूँ, भैया को भी तैरना नहीं आता और पानी से डर लगता है, तो दोनों को साथ में एक रूम दे दिया। तो दोस्तों जल्दी से तैयार होते हैं और उसके बाद में जो सफारी है वो करने के लिए चलते हैं। देखे तो सही सफारी में है क्या सरप्राइज। सो दोस्तों बाइकर जो है सारे हेलमेट रख दिए, थैंक यू सो मच भैया। आराम से इनोवा में रखने के बाद में अब हम आ रहे हैं चंबल में घड़ियाल देखने। सो बेसिक फॉर्मेट ये है कि हमने होटल में चेक इन करा, अब हम कोटा एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोटा बेसिकली दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, यहाँ पर कोटा के अंदर आपको मिलती है कोटा कचौरी। हो सका तो हम उस फूड को भी ट्राई करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब हम ट्रैवल करें तो क्या हम नए नए खानों को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके साथ ही सेकंड चीज़ जो है वो कोटा में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है IIT इंस्टीट्यूट्स। सो IIT की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ बच्चे आते हैं। कोटा से रिलेटेड बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बनी हुई है। और ये जो गार्डन है ना, इसके अंदर है वो क्रोकोडाइल जो कि क्रोकोडाइल से थोड़ा सा अलग दिखता है। सो उसको देखते हैं। और टेंशन सिर्फ एक बात की है कि मुझे तैरना नहीं आता, मगर फ़र्क ये है कि मान लो मेरे को तैरना भी आता तो भी ज़रूरी थोड़ी है कि घड़ियालों को काटना नहीं आता। तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती थी। अंदर की तरफ जाते हैं और देख कर आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग भी राजस्थान आओ तो आप मानसून के अंदर मानसून राइड में, नेक्स्ट राइड में, ये तो इसमें तो आप जा ही नहीं सकते, सॉरी, पर नेक्स्ट राइड में आप शामिल हो सकते हो। जैसे ही आप रॉयल इनफील्ड की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हैं तो एक तो उससे आप ट्रिपर पे जा सकते हैं, पर उसके साथ ही जितनी भी इवेंट्स अपकमिंग हो रही होती है उन सब की आपको बैक टू बैक अपडेट्स मिलती है, जिसके अंदर आप रजिस्टर करें। आपको जंगल में जाना है, लेह लद्दाख जाना है, मानसून राइड पे आना है, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है। पिछले साल की इवेंट के अंदर कैसी फ़ोटोज़ थी, कैसा है, वो सारी चीज़ें। और फिर भी आपको लगता है कि जो भाई कुछ अपडेट दो, तो हम बैठे हुए हैं ना उसका अपडेट देने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको चंबल गार्डन। सो आ चुके हैं हम घड़ियाल देखने के लिए। सो सारे बाइकर बॉयज़ जो हैं उन्होंने रूप परिवर्तन कर लिया है और यहाँ पर लाइफ सेविंग जैकेट है, अब पहनकर हम अंदर की तरफ जाएंगे। बैलेंस बना के 1 बाय 1 एक साइड इधर एक साइड उधर। तो भैया ने बात तो समझा दी हमको, अब प्रैक्टिकल करके देखना है। आराम मैं इधर ही बैठ जाऊँ क्या भैया? स्केरी पॉइंट, आगे वाली सीट। उसको तो ट्रैवल लगेगा नहीं बेटा है। यार ग्रेट वेदर। आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर, पर ऐसे लगा कि यार ठीक है, जब कुछ एडवेंचर सारे बाइकर्स के साथ हो ही रहा है तो कोशिश तो किया जाए करने का। पंगा सिर्फ ये है कि मेरी तरफ से बोट थोड़ी ज़्यादा झुक रही है। भाई साहब एक मिनट, अरे यार मैं यहीं बैठ जाता। वैसे मेरे पीछे बैकपैक लगा है तो 3 हो गए, 4 इधर ज़्यादा है। तो दोस्तों बोट में बैठे हैं तो सोच रहे हैं बोट का भी रिव्यू कर ही दिया जाए। पीछे की तरफ हमारे इंजन है, क्या 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, क्या ज्ञान पेला जाए, पर ज्ञान तो तब पेला जाए। यस, सिर्फ 4 छेद है, उसमें MC लगा रखी है। को पायलट हमारे नेविगेटर बैठे हुए हैं साथ के अंदर। मगरमच्छ के बीच में क्या दबाना है। सो 2 बोट के अंदर हम सब लोग हो चुके हैं। बस पानी जो है इतना ही ऊंचा आ रहा है, बाकी देखते हैं। बिल्कुल साइलेंट बोट है भाई साहब, बिल्कुल साइलेंट। और पेट्रोल इस तरीके से है कि अगर आप बढ़ाना चाहें
बोले मौत के कितने तरीके हैं, उसमें से एक ही है। एक आदमी तो बैठ रहा है, एक आदमी नहीं बार बार है ना मौत वाली बातें कर रहे हैं यार। इट इज स्केयरिंग मी अ लॉट। इसी बोट में बैठ गए, इसी बोट में बैठ गए। नाक बड़ी निकालेंगे। सो भैया कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इधर 5 लोग बैठा दिए, इधर 3 ही को बैठा रखे। एक जना आ जाओ इधर, भैया यार पर बस समझो पहले ही इधर झूल रही है। देखना पकड़ना। आराम से भैया, आराम से आ जाओ यार। मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से ज्यादा झूल रही है। हम तो इधर तो 3 4 ही तो बैठे हैं, तो खड़े हैं ना। 5 बैठे हैं यार। 5 का वजन कम है इसका मतलब। तो चलो दोस्तों आगे एडवेंचर को कैरी ऑन करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो भैया हमारी पबजी टीम हो चुकी है रेडी। चलो वापस यार वो मजाक कर रहे थे, यहाँ तो सच्चे अंदर की तरफ पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। भाई आप आओ पीछे। आप जाओ आगे यार, पानी अंदर आ रहा है। हल्का 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 चाहिए। हाँ सही में आ रहा था। हाँ हाँ पानी अंदर आने लग गया था यार। भैया मैं चप्पू चला कर चला जाऊंगा, कोई मैं चप्पू चला के चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जैसे ये वाला जोन आप देख रहे हो ना, वैसे विल फाइंड कि यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना लेयर्स में स्टोन वैसे आपको मिल रहे होते हैं। दूर से देखने पर आपको ऐसे लगता है कि यार एक बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, पर जब आप पास से देखोगे ना तो बिल्कुल लेयर्स के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। हम थोड़ा सा और डीप आ चुके हैं पानी के अंदर और भैया ने ये कहा है कि अभी थोड़ी देर के अंदर हमको ना आगे की तरफ जाके घड़ियाल दिखा के लेकर आएंगे, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे लाइव घड़ियाल होते कैसे हैं। तो दोस्तों हरदम इस ब्रिज के हम ऊपर से गए हैं और आज हम आए इसके नीचे की तरफ चेकआउट करने की बीम मजबूत है या नहीं है। तो दोनों तरफ देख सकते हैं कि जैसे ही आप साइडों में देखोगे ना तो वहाँ पर ना स्टेयरकेस बना हुआ है। आई गेस कुछ भी अगर काम वाम होना तो उसके हिसाब से दोनों तरफ स्टेयरकेस बने। यहाँ पर भी एक स्टेयरकेस बना हुआ है, एक वहाँ पर भी है। तो दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग वाटरफॉल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू। हम इस वक्त है चंबल रिवर के अंदर और आप सामने की तरफ देख सकते हैं एक लाइव झरना। तो दोस्तों जाते हुए भैया ने हमको 2 बहुत खूबसूरत झरने दिखाए। तो दोस्तों बाइक चलाते चलाते हम कोटा पहुंच गए और अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्यूल भरा लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑडोमीटर की रीडिंग है ये और उसी के साथ में अगर मैं ट्रिप ए की बात करूं तो 266.9 किलोमीटर टोटल चल चुके हैं। सो एक काम करते हैं, अब फ्यूल भरवाते हैं और चेक करते हैं कि कितना फ्यूल डला। भैया टैंक फुल कर दो। तो 1 गो के अंदर पिछला वाला जो रीडिंग है वो तो हमने आप लोगों को दिखाई रखी है और फ्यूल भरवाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं कि क्या अप्रॉक्स माइलेज आ रहा है। फुल टैंक कर दो भैया। सो दोस्तों टिल नाउ मेरा और बॉबी भैया हम दोनों ने इस बाइक पे साथ में पिलियन बैठे। भैया कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई? नहीं वेरी कंफर्टेबल। यस। सो बिलीव मी गाइज, जो आपको कंफर्ट और जिस कॉस्ट के अंदर ये बाइक मिल रही है ना, दैट इज़ सुपर अमेजिंग। और एक बार दिखाना भैया, और भर दो थोड़ा सा और, हल्का सा और, बस 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 काफ़ी है, काफ़ी काफ़ी। थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा हो गया। अब अगर मैं सामने की तरफ रीडिंग की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 8.65 लीटर कुल मिला के फ्यूल आया। और वीडियो को जब एंड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट माइलेज बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से है क्योंकि हम जिस टेरेन में ट्रैवल कर रहे हैं दिस इज बेसिकली ए फॉरेस्ट जोन। तो यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स हैं, कुछ कंटेंट में जैसे ये मीडिया फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों के काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। काफ़ी परमिशंस हम लोगों को लेनी पड़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने हेल्प की।
उसमें से सर की बहुत अच्छी हेल्प है, जिन्होंने आज उनको वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प की। तो टाइमिंग का हमको बहुत ध्यान रखना है। कल सुबह से लेके अब जो आने वाली जर्नी है उसमें टाइमिंग का प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखें। जो भी ग्रुप में मैसेज आता है उससे आप 5 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। वो हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि आगे की जो प्लानिंग हमने की भी है आप लोगों के लिए, जैसे आज हमने 1 घंटा अगर हम कहीं लेट हुए तो उसकी वजह से हमारा लंच स्किप हो गया। वो आगे से वो हमें भी ज़्यादा दुखता है कि भाई आप लोग भूखे मोटरसाइकिल चला रहे हो। हम लोग जानते हैं कि भूखे मोटरसाइकिल कैसे चलती है ना। तो और फिर उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा ओवर हंगरी हो जाते हो तो फिर आप कुछ उटपटांग खा रहे हो वहाँ पे। मैंने देखा पार्क के बाहर आप कुछ भी खरीद के खा रहे हो। वो कंडीशन मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा करे। तो टाइमिंग का ध्यान रखोगे सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी निकलेंगे, जल्दी वापस घर पहुँचेंगे, यही आइडिया होता है बेसिकली राइड का। तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सुबह 7:30 पौने 8 बजे तक। आप लोग प्लीज़ आपका लगेज 7:30 बजे आपका लगेज यहाँ पे प्लीज़ लॉबी में रख दीजिए। वो गाड़ी लोड होके रवाना हो जाएगी। उसके बाद 8 बजे हमको शार्प यहाँ से निकलना है। 9 बजे हमको गराड़िया महादेव एंटर करना है। वहाँ हमको होना ही है किसी भी हालत में। तो सुबह का टाइम उसलिए स्टार्ट करना। कल की डेस्टिनेशन हमारी है मंदसौर MP। हम लोग एंटर करेंगे गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट करके जगह का नाम है, जहाँ पे हमारा स्टे है। मीनवाइल हम लोग रूट में सबसे पहले चलेंगे गराड़िया महादेव, देन रावत भाटा, देन राणा प्रताप सागर डैम, देन गांधी सागर डैम। ये कंप्लीट एरिया जंगल होता हुआ इंटरनल रूट है सारा, वो सारा करता हुआ सीनिक है काफ़ी। आपको मज़ा आएगा मोटरसाइकिल चलाने में। और डेस्टिनेशन वहाँ पे तो अप्रॉक्स 150 के आसपास रनिंग है हमारी। क्यों हमें कितनी है ना 150 के आसपास हमारी रनिंग रहेगी। लेकिन थोड़ा मिक्स ऑफ टेरेन है, टूटी हुई सड़कें भी हैं। जैसे आप जब तक MP बॉर्डर एंटर नहीं करोगे तो रावत भाटा के बाद टूटी हुई सड़कें हैं, खड्डे हैं, पानी है, स्प्लैश है। और उसीलिए हम लोग यहाँ पे एडवेंचर के लिए हम लोग यहाँ पे पिलियन थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, केयरफुल चलाएं। इतना भी नहीं टूटा हुआ कि बिल्कुल ही मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। हमारे साथ एक बैकअप टेक्नीशियन है, हमारे साथ एक एक्स्ट्रा व्हीकल चल रहा है इनोवा, और लगेज आपका व्हीकल्स में चल ही रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। वही हम लीड स्वीप की उसमें चलेंगे फॉर्मेशन में। हमेशा आपके पीछे एक स्वीप होगा आपको टेक केयर करने के लिए। और बस आप ये इंश्योर करना कि आप लीड को क्रॉस ना कर जाओ, क्योंकि अगर आप लीड को क्रॉस कर जाओगे आप पूरे कॉन्वॉय को क्रॉस कर जाओगे और हमको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि आप लोग कहाँ हो। बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ मोबाइल नेटवर्क आउट है। दोस्तों मिल गया हमें रॉयल इनफील्ड का बहुत सारा सामान, और यहाँ पर हमारा एक्चुअल नाम लिखा हुआ है जो कि है गौरव कविया। बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और कल से जो एक्साइटमेंट भैया बता रहे हैं ना, उसके बाद तो आई गेस जंगल घूमेंगे नेक्स्ट लेवल। और अभी हम बात करेंगे आज हमारे दिन के ऑल ओवर एक्सपीरियंस के बारे में, मगर उससे पहले यहाँ थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सो दोस्तों डे 1 की राइड को करते हैं एंड, और बताते हैं आपको आज का हमारा ऑल ओवर कंक्लूजन। तो सबसे पहले एक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रोड्स आर सुपर सीनिक, सेम टाइम बहुत सारे नए बाइकर से मिलने का मौका मिला। सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, मगर सब यूनाइटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज़ मोटरसाइकिल। एंड रॉयल इनफील्ड की जो बाइकर कम्युनिटी है उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो कितनी अच्छी है, मगर सेम टाइम पर रॉयल इनफील्ड की जो टीम है उन्होंने मॉनसून राइड को जो ऑल ओवर प्लान करा, उसे देखकर मुझे बात तो समझ में आ गई कि जितनी भी रॉयल इनफील्ड से रिलेटेड इवेंट्स होती है वो कितनी प्रॉपर तरीके से होती होगी और कितनी अमेजिंग होती होगी। एंड आई रियली विश कि मैं और बहुत सारे इवेंट में जाके बहुत सारा और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सेम टाइम पे आई रियली विश कि मेरी तरह आप लोग भी बहुत सारा एक्सप्लोर करें। मीटियोर 350 जो है उसे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि मोटरसाइकिल एंट्री लेवल है, पर जब आप इसे चला रहे होते हो तो कहीं पर भी एंट्री लेवल जैसी फील नहीं है। बहुत ज़्यादा रिलायबल है, अच्छा कंफर्टेबल पॉस्चर है, एंड सेम टाइम वो सारा पावर आपको मिलता है जो कि हाईवे पे आपको चलाने में हेल्प कर रहा होता है। जब मैंने फ्यूल डलवाया तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ऑलरेडी वो दोनों के दोनों क्लिप आप लोगों को दिखा दी। 266 किलोमीटर उस वक्त था। कुल मिलाकर आज दिन के अंदर हम मोर देन 300 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, मगर आप फेस पे देख सकते हैं कोई थकावट नहीं है। जो माइलेज मुझे मिला वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31 किलोमीटर पर लीटर। ये वो माइलेज है जो सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन है। मतलब आप ये मानो कि मैं 110 120 लगातार
हाई स्पीड क्रूज़ कर रहा था। मैंने कहीं पर भी जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिकल स्पीड, वो मेंटेन नहीं करी एंड सेम टाइम पर बीच में ट्रैफिक भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि सबसे कम माइलेज जो है वो 31 जाएगा। अगर मैं एक अच्छे माइलेज की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेटली माइलेज आएगा। अब जो आप लोगों का हर बार सवाल रहता था, इस वीडियो के अंदर हमने उस चीज़ का भी जवाब दे दिया। आज हम बूंदी में जो ये होटल है यहाँ पर वीडियो का एंड कर रहे हैं। कल सुबह हमको जल्दी उठना है क्योंकि 7 बजे अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा, जिसके बाद में पूरी की पूरी जो राइड प्लान है वो हमें करना है। हम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज हाईवे के एक्सपीरियंस को तो हमने टेस्ट कर लिया, पर कल हम बाइक को करने वाले हैं टेस्ट जिगजैग रास्तों में, ऑफ द रोड वाले रास्तों में, और वहीं पर टेस्ट होगा कि ऑल ओवर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना इफेक्टिव है। उसी के साथ में हम ये भी टेस्ट करेंगे कि बाइक जो है उसकी ब्रेकिंग कैसी है। हालांकि अभी जैसे जैसे वीडियो पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी ओवर स्पीड कैसी है, पिलियन बैठने का कंफर्ट कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें इन डेप्थ हर एक पॉइंट के हिसाब से देख रहे होंगे। सो अगला वीडियो जो है उसका वेट करो और एक एक करके हमारे कंटेंट देखते जाओ। तब तक इजाज़त दो, इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम कंटेंट बनाते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें और ऐसे प्यार देते रहें। आई रियली विश आज नहीं तो कल हम सारे के सारे जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हम बाइकिंग करने साथ में जा रहे हो, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी ड्रीम नहीं है। और आप लोगों का ऐसे ही सब्सक्राइब आप करते जाओगे, दोस्तों के फ़ोन से कराते जाओगे, घर के फ़ोनों से कराते जाओगे, तो हमारे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट की क्वांटिटी दोनों की दोनों और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो, इन्जॉय करो और इसी तरीके से हमारा कंटेंट इन्जॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।